कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन फोड़ता है, जरूर फोड़ता है अगर बात हो यादव बैंक जैसे व्यक्ति की। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। को शुरू करूं उससे पहले बताऊं, ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्वोत्तर का अभिशाप भी कहा जाता है। इसका कारण है कि जब ये असम तक पहुंचती है तो अपने साथ लंबी दूरी से बहाकर लाई हुई मिट्टी, रेत और पहाड़ी पथरीले अवशेष विशाल द्रव मलबे के रूप में लाती है, जिससे नदी की गहराई अपेक्षाकृत कम हो चौड़ाई में फैल किनारे के गांव को प्रभावित करती है। मानसून में इसके चौड़े पाट हर वर्ष पेड़ पौधों, हरियाली और गांव को अपने संग बहा ले जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का विशालता से फैला हरियाली रहित बंजर रेतीला तट लगभग रेगिस्तान लगता था। चलिए अब आते हैं हमारी कहानी के नायक जादव पियंग पर। वर्ष 1979 में जादव 10वीं परीक्षा देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ का पानी उतरने पर इसके बरसाती भींगे रेतीले तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी दृष्टि लगभग 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा मरे हुए जीव जंतुओं से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मृत जानवरों के शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक निर्दोष मौत के दृश्य ने जादव के किशोर मन को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निस्तेज फटी मुर्दा आंखों ने जादव को कई रात सोने ना दिया। गांव के ही एक आदमी ने चर्चा के दौरान विचलित जादव से कहा, जब पेड़ पौधे ही नहीं उग रहे तो नदी के रेतीले तटों पर जानवरों को बाढ़ से बचने का आश्रय कहां मिले? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिले? बात जादव के मन में पत्थर की लकीर बन गई कि जानवरों को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने लगे। 50 बीज और 25 बांस के पेड़ लिए 16 वर्ष का जादव पहुंच गया नदी के रेतीले किनारे पर रोपने। ये आज से 35 वर्ष पुरानी बात है। उस दिन का दिन था और आज का दिन। क्या आप कल्पना कर सकते कि इन 35 वर्षों में जादव ने 13 से 60 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी सहायता के लगा डाला? क्या आप भरोसा करेंगे ये एक अकेले आदमी के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथियों का झुंड, गैंडे और अनेक जंगली पशु घूम रहे? अरे हाँ, सांप भी, जिन्होंने इस अद्भुत नायक को जन्म दिया। जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाने सुबह 9 बजे से 5 किलोमीटर साइकिल से जाने के बाद नदी पार करते और दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर फिर सांझ ढले नदी पार कर साइकिल 5 किलोमीटर तय कर घर पहुंचते। इनके लगाए पेड़ों में कटहल, गुलमोहर, अनानास, बांस, इनके लगाए सीताफल, आम, बरगद, सहतूत, जामुन, आड़ू और कई औषधि पौधे हैं। परंतु सबसे आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस असंभव को सत्य कर दिखाने वाला साधक से महज 5 वर्ष पहले तक देश अनजान था। ये लव पुरुष अपनी धुन में अकेला असम के जंगलों में साइकिल में पौधों से भरा एक थैला लिए अपने बनाए जंगल में गुमनाम सफर कर रहा था। सबसे पहले वर्ष 2010 में देश की दृष्टि में आए जब वाइल्ड फोटोग्राफर जीतू कलिता ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द मोलाई फॉरेस्ट। ये फिल्म देश के नामी विश्वविद्यालय में दिखाई गई। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव की फॉरेस्टिंग लाइफ, जिसमें जादव के जीवन के अनछुए पहलुओं और परेशानियों को दिखाया। तीसरी फिल्म फॉरेस्ट मैन, जो विदेशी फिल्म महोत्सव में भी काफी सराही गई। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह एक अकेला व्यक्ति वन विभाग की सहायता के बिना, किसी सरकारी आर्थिक सहायता के बिना, इतने पिछड़े इलाके की जिनके पास पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड तक नहीं है, ने हजारों एकड़ में फैला पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जाने वाले सकते में आ गए कि उनके नाम पर असम के इन जंगलों को मिसिंग जंगल कहते हैं। जादव असम की मिसिंग जनजात से हैं। जीवन यापन करने के लिए इन्होंने गाय पाल रखी है। शेरों द्वारा आजीविका के साधन उनके पालतू पशुओं को खा जाने के बाद भी जंगली जानवरों के प्रति इनकी करुणा कम ना हुई। शेरों ने मेरा नुकसान किया क्योंकि वे अपनी भूख मिटाने के लिए खेती नहीं कर सकते। आप जंगल नष्ट करोगे तो वो आपको नष्ट करेंगे। 1 साल पहले महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत होने वाले जादव आज भी असम में बांस के बने एक छोटे से कच्चे झोपड़े में अपनी पुरानी दिनचर्या में लीन है। तमाम सरकारी प्रयासों, वृक्षारोपण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के पौधे की खरीद करने पर भी पर्यावरण वन विभाग वो स्थान प्राप्त ना कर पाया जो एक अकेले की इच्छा शक्ति ने कर दिखाया। साइकिल पर जंगली पगडंडियों से पौधों से भरे झोले और कुदाल के साथ हरी भरी प्रकृति की अनवरत साधना में ये निस्वार्थ पुजारी, ढेर सारी शुभकामनाएं जादव जी। और हाँ, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है।